जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज एक सच्ची घटना हरियाणा की आपको बताऊंगा। एक आदमी शेष था, मर गया। तो मरने पर सभी इकट्ठे हो गए। उस व्यक्ति के चारों बेटे आकर बैठ गए और बेटी भी बैठ गई। बाकी और रिश्तेदार भी आकर बैठ गए, क्योंकि ये अंतिम समय में तो व्यक्ति को आना ही चाहिए। समय हो रहा था मिट्टी उठाने का, अर्थात अर्थी को लेके जाने का। तैयारी हो रही थी। एक व्यक्ति आया, कहता बेटों को, कहता भी तुम्हारे पिता से मैंने 11 लाख रुपए लेने थे, उसने नहीं दिए। सभी बैठे हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने पिता का जो ऋण था वो चुकाएं। आप मुझे 11 लाख रुपए दे दो ताकि आपके पिता की अर्थी उठाई जा सके, वरना आपके पिता की अर्थी उठने नहीं दूंगा मैं। चारों बेटों ने गर्दन नीचे झुका ली, जैसे पांचों पांडवों ने गर्दन नीचे झुकाई थी। जब बेटों ने गर्दन झुका ली तो उसकी बेटी उठी और उठ के अंदर गई। जो उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे और गहने गट्टे लाई थी, वो कर करा के लगभग 5 लाख के करीब लेके आ गई और उस व्यक्ति को दे दिया। उसने भी, महाराज अंकल जी ये ले लो, बाकी के जो 6 लाख बचे हैं वो मैं बाद में दे दूंगी, और मेरे पिता की जो बेटी है रुले ना। इतना सुनकर उस व्यक्ति ने उस बेटी को गले से लगा लिया कि बेटी, वैसे असल में पैसे इन्होंने नहीं मुझे दिए 11 लाख, बल्कि वो पैसे मैंने इनको 11 लाख रुपए देने हैं। और धन्य है तू बेटी, जो तुमने इतनी उजर की अपने पिता की राख ना रुलने के लिए। वास्तव में मैं देखना चाहता था इन 11 लाख रुपए को जो मैंने देने हैं उसका असली वारिस कौन है, ये मैं देखना चाहता था। मेरे हिसाब से तुम ही इस 11 लाख रुपए के असली वारिस हो। ये तो अपने 5 लाख रुपए लो जो तुमने दिए, और ये 11 लाख रुपए आप लो। मैंने देख लिया कि आप ही इस 11 लाख रुपए के असली वारिस बनी हो। धन्य है बेटी, धन्य है जो तुमने अपने पिता की लाज रख ली। कहने का भाव, लड़कियां आजकल बहुत ही उच्च कोटि का काम कर रही हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। आजकल माता पिता अपनी बेटियों के बारे में चिंतित रहती हैं, किंतु आज की बेटी 4 बेटों के बराबर है। बेटा माता पिता को स्वर्ग ले जाता है, किंतु बेटी स्वर्ग को ही घर में ले आती है। बेटियां आजकल आगे से आगे बढ़ रही हैं बेटों की तुलना में। हम हर साल देखते हैं जब रिजल्ट आते हैं तो उसमें सुर्खी यही होती है, इस बार भी बेटियों ने पढ़ाई में टॉप किया, बाजी मारी। क्योंकि बेटियां मन लगाकर पढ़ती हैं,
बेटों की तुलना में। पढ़ाई के साथ साथ बेटियों को कराटे भी सिखाने चाहिए ताकि वो सेल्फ डिफेंस में उन कराटों को यूज कर सकें। जब भी कहीं वो बेटी अकेली रह जाए और गुंडों के चंगुल में फंस जाए तो कम से कम वो अपनी आत्मरक्षा तो कर सकेंगी, सेल्फ डिफेंस तो कर सकेंगी। इसलिए बेटियों को कराटे सिखाना बहुत जरूरी है। आज के समाज में देखने में आता है कि माता पिता बेटियों की छोटी छोटी बातों को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। पहले जमानों में ये था कि चिट्ठियां लिखी जाती थी। आज चिट्ठी लिखी तो 15-20 दिन बाद जाकर चिट्ठी मिलती थी, जब तक व्यक्ति का गुस्सा ही ठंडा हो जाता था। किंतु आज की टेक्नोलॉजी में मोबाइल फोन सबके पास है। मिनट में मोबाइल फोन कर देना, मुझे ये कहा कि मुझे वो कह दिया, कहते कोई बात नहीं, मैं उसकी ऐसी तैसी लगा दूंगा, मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, तू चिंता ना कर बेटी। अरे बेटियों का घर हमने बसाना है, ना कि उनका घर उजाड़ना है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। अंग्रेजी में कहावत है, निप द इविल इन द बड, बुराई को शुरू में ही उसे खत्म कर दो। और वास्तव में ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है। श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि बुराई को शुरू में ही खत्म कर दो, तभी आप ठीक रहोगे। इसी प्रकार हम समाज में रहते हैं, बेटियों के माता पिता को चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दे। बेटी को समझाए कि तेरा जो वास्तविक का घर है, असली घर तेरा ससुराल ही है, और उसे समझाने में ही समझदारी है माता पिता की, ना कि उसे उत्तेजित करने में। और आप भी ना उत्तेजित हो। घर बसाना बड़ा मुश्किल है, तोड़ना तो 1 मिनट लगता है। इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि छोटी मोटी बातों पर ध्यान ना दें, बेटी को समझाएं कि अच्छे दिन आएंगे, सब्र का फल मीठा होता है, उसे उसके ही घर में बसाएं। ये हम सबका फर्ज बनता है। ससुराल वालों को भी चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी बातों का ताना अपनी बहू को ना दे, ताकि जो सुखमयी संसार, सुखमयी परिवार चल सके। दोनों की ड्यूटी बनती है, बेटी के माता पिता की भी और उधर बेटी के ससुराल वालों की भी ज्वाइंट ड्यूटी बनती है कि समाज में रहना है तो समझ के चलें, तभी समाज सुखी रह सकता है। तभी बेटी बसाओ का जो विचार है, जो सपना है, वो हमारा पूरा हो सकता है। क्योंकि अगर हमारी बेटी सुखी रहेगी तो हम भी सुखी रहेंगे। अगर हम इस तरह से अपने बेटियों को समझाएंगे तो जो शादी के 15 दिन बाद ही तलाक होने शुरू हो जाते हैं, महीना बाद ही तलाक होने शुरू हो जाते हैं, साल बाद ही तलाक शुरू हो जाते हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। दोनों पार्टियों के जो सरपरस्त हैं, उनके समझाने से ही तलाकों की संख्या कम हो सकती है। कोशिश करें कि तलाक तक नौबत ना जाए, तभी हमारा समाज सुख और शांति को प्राप्त हो सकता है, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थोड़े कहे को ज्यादा समझना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।